एक छोटा सा ड्रोन जो शायद आपके घर के पास मिलने वाले खिलौने जैसा दिखता हो, वो आज एक पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की ताकत रखता है। इसे मिलिट्री की भाषा में कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, और इसी खतरे ने दुनिया भर की सेनाओं की रातों की नींद उड़ा रखी। क्योंकि दिक्कत यह है कि इन ड्रोन्स को मारना बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप 50,000 के ड्रोन को मारने के लिए 5 करोड़ की मिसाइल दागेंगे तो आप युद्ध जीतने से पहले ही आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएंगे। हाल ही में हमने देखा कि कैसे ड्रोन की वजह से कई बड़े देशों को काफी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन अब भारत ने इन समस्या का एक ऐसा समाधान खोजा है जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला और इकलौता है। नाम है भार्गवास्त्र। आज की वीडियो में हम इसी माइक्रो मिसाइल की बात करेंगे। ये क्या है, रक्षा मंत्री ने इसे लेकर क्या बड़े दावे किए हैं और कैसे ये छोटा सा हथियार चीन और पाकिस्तान के ड्रोन स्वाम वाले प्लान को मिट्टी में मिला देगा। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो जान लेते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस प्लांट में मीडियम कैलिबर एम्यूनेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि भारत के पास बहुत जल्द माइक्रो मिसाइल होंगी। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, एक बार आप भी सुन लीजिए। साथियों, मुझे यह भी बतलाया गया कि सोलर कंपनी द्वारा भार्गवास्त्र नामक एक काउंटर ड्रोन सिस्टम भी विकसित हो गया है, कि अब चल रहा है, प्रोसेस में विकसित किया जा रहा है। तो मुझे बतलाया गया कि यह देश का पहला माइक्रो मिसाइल बेस्ड सिस्टम है। यह सच्चाई है और पहली ही बार में इसका सफल परीक्षण सोलर ग्रुप की तकनीकी क्षमता को दिखाता है कि आपके पास क्या टेक्निकल कैपेबिलिटी है। रक्षा मंत्री ने यहां भार्गवास्त्र का जिक्र किया। अब समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, भारत के पास बहुत जल्द माइक्रो मिसाइल होंगी। देखिए, तकनीकी रूप से अगर समझा जाए, इसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी सोलर डिफेंस ने विकसित किया है। ये दुनिया का पहला गाइडेड माइक्रो मिसाइल एंटी ड्रोन सिस्टम है और फिलहाल इस पर काम चल रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है, देखिए, पुराने सिस्टम्स दो तरह से काम करते थे। या तो सॉफ्ट किल यानी सिग्नल काट दो, या फिर हाई किल यानी उड़ा दो, मिसाइल से हमले कर देना। लेकिन आज के ड्रोन्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो ऑटोनमस हैं, यानी वो बिना किसी रिमोट सिग्नल के उड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें जैम नहीं किया जा सकता, यानी सॉफ्ट किल। और बड़ी मिसाइलें इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ता है। जैसा कि हमने कहा कि मान लीजिए 10-15 हज़ार का ड्रोन है और उसके पीछे अगर आप 10 लाख की मिसाइल लगाएं तो ये नुकसान है। भार्गवास्त्र यही बाजी मार लेगा। ये माइक्रो मिसाइल और माइक्रो रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। ये आकार में छोटे होंगे, बेहद सस्ते होंगे, लेकिन इनका निशाना अचूक है। ये उन ड्रोन्स को टारगेट करेंगे जो झुंड में आएंगे, जिन्हें हम स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं। ये सिस्टम उन खतरों के लिए बनाया जा रहा है जिन्हें ना तो जैम किया जा सकता है और ना ही सामान्य रडार से आसानी से पकड़ा जा सकता है। मतलब सस्ते ड्रोन्स के लिए सस्ते माइक्रो मिसाइल्स। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी लेयर डिफेंस। इसे एक ऐसी ढाल समझिए जिसमें छेद करना नामुमकिन है। इसकी पहली लेयर, इसमें अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स होते हैं। अगर दुश्मन एक साथ 50 या 100 ड्रोन्स का झुंड भेजता है तो ये रॉकेट 2.5 किलोमीटर की रेंज में उन्हें रोक लेंगे। एक रॉकेट फटने पर 20 मीटर के दायरे में आने वाले हर ड्रोन को मलबे में बदल दिया जाएगा। दूसरी लेयर की अगर बात करें, अगर कोई ड्रोन पहली लेयर से बच निकलता है या वो बहुत ज्यादा एडवांस और फुर्तीला हो तो काम आती है गाइडेड माइक्रो मिसाइल। इसमें लेजर गाइडिंग या इंफ्रारेड तकनीक होगी जो भागते हुए ड्रोन का पीछा करेगी और उसे हवा में ही खत्म कर देगी। वहीं अगर बात करें इसके सेंसर और रडार की, भार्गवास्त्र का रडार सिस्टम किसी चील की नजर जैसा है। 10 किलोमीटर दूर से ही बड़े ड्रोन्स को और 6 किलोमीटर दूर से बहुत छोटे ड्रोन्स को पहचानने की क्षमता रखता है। इसमें लगा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर इसे रात के अंधेरे में और खराब मौसम में भी काम करने की ताकत देता है। और
सबसे बड़ी बात इसका लॉन्चर। एक लॉन्चर में 64 माइक्रो मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। ये महज 10 सेकंड के भीतर पूरे आसमान को साफ कर सकता है। यानी अगर दुश्मन सेकंडों में ड्रोन्स भेज भी दे तो भागवास्त्र के लिए वो सिर्फ चंद सेकंड का काम होगा। मतलब कोई भी हथियार तब तक सिर्फ एक खिलौना है जब तक वो मैदान में खुद को साबित ना कर दे। अच्छा, आपको बता दें, भागवास्त्र ने जनवरी 2025 में ओडिशा के गोपालपुर में अपनी पहली परीक्षा दी थी। वहां इसने हवा में एक स्थिर टारगेट को 2.5 किलोमीटर की दूरी से ही उड़ा दिया था। इसने एक मूविंग टारगेट यानी तेजी से उड़ते इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया था और फिर मई 2025 में भारतीय सेना के एयर डिफेंस कोर के बड़े अधिकारियों के सामने इसने अपना असली जलवा दिखाया था। इसने साल्वो मोड में भी अपना जलवा बिखेरा था और ये दिखाया था कि ये बड़े पैमाने पर होने वाले ड्रोन हमलों को रोकने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह कि इसे भारत के हर भौगोलिक क्षेत्र के लिए बनाया गया है, चाहे वो राजस्थान की तपती गर्मी हो या लद्दाख जैसा ऊंचाई वाला इलाका हो, ये हर जगह तैनात किया जा सकता है। अब बात करते हैं बिग पिक्चर की। भागवास्त्र के आने से क्या होगा? देखिए, चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होगी। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से तुर्की और चीन की मदद से अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ा रहा है। वो सीमा पार से नशीले पदार्थ और हथियार भेजने के लिए छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। भागवास्त्र इन छोटे खतरों के लिए एक परमानेंट फुल स्टॉप होगा। और क्योंकि हमने लागत की बात की थी कि एक सस्ते से ड्रोन के लिए बहुत महंगी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके आने से वो झंझट भी खत्म हो जाएगी और एक जो बड़ा खर्चा मिसाइलों का होता है वो भी यहाँ पर बचाया जा सकेगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सिस्टम किसी विदेशी कंपनी ने नहीं बल्कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी सोलर ग्रुप ने बनाया है, वो भी बिना किसी सरकारी ऑर्डर के अपनी खुद की रिसर्च और निवेश पर। यह दिखाता है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब ग्लोबल लेवल के हथियार बनाने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, सोलर ग्रुप की योजना इसे विदेशों में एक्सपोर्ट करने की भी है। यानी भारत अब रक्षा उपकरणों के मामले में सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक बड़ा विक्रेता बनने की राह पर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भागवास्त्र यानी माइक्रो मिसाइल्स के आने से काफी फायदा हमारी सेना को होगा। और जिस तरह से युद्ध की परिस्थितियां बदली हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, वहां पर ये गेम चेंजर साबित होगा। भागवास्त्र सिर्फ एक मशीन नहीं है बल्कि ये बदलते हुए युद्ध के तरीकों का भारतीय जवाब है। आज के समय में जब पूरी दुनिया ड्रोन हमलों से सहमी हुई है, भारत ने एक ऐसा सस्ता और सटीक इलाज ढूंढ लिया है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।